तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने दर्शन किया मेहंदीपुर बालाजी का, और वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विराटनगर अंबिका शक्तिपीठ के दर्शन किया। आने वाले वीडियो में मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुआ, आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं जयपुर के लिए और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग को यहाँ पर आना है तो विराटनगर के लिए आपको बस मिल जाती है। जो अलवर की बस जाती है वही विराटनगर की ओर आती है, और विराटनगर बीच में पड़ता है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आज मैं आप सभी को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से लेकर चलने वाला हूं गुजरात में स्थित अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए। वहां से मैं आप सभी को पुराने और नए अंबाजी के दर्शन कराऊंगा। फिर मैं आप सभी को कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन कराऊंगा, जो कि हरियाणा की इकलौती शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा आपने नहीं देखा तो ज़रूर आप मेरा पिछला वीडियो देखें, जिसमें मैंने बताया कि आप मेहंदीपुर बालाजी और अंबिका शक्तिपीठ के दर्शन कैसे करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। तो 12/958 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से अहमदाबाद चल के उसको पकड़ने के लिए अब मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और अनाउंसमेंट हो रहा है। अंबाजी पहुँचने के लिए आपको आबू रोड पहुँचना होता है, और जयपुर से मैंने राजधानी लेकर जो है आबू रोड की ट्रेन टिकट बुक की, और बहुत आराम से मैं सुबह आबू रोड पहुँच गया। तो 4.5 घंटे का सफ़र तय करके राजधानी से मैं पहुंच चुका हूं माउंट आबू रोड, और अब देखते हैं यहाँ से अंबाजी के लिए क्या मिलता है। अंबाजी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है। अगर आप लोग यहाँ पर सुबह सुबह 2 से 3 बजे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ता है, और बस की जो सेवा होती है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है। तो वेल दोस्तों, मैं इस समय अंबाजी आ चुका हूँ, और यहाँ पे 50 रुपये दे के मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। और रेलवे स्टेशन से यहाँ आने के लिए आपको जो है बस मिलती है, लेकिन बस जो है वो 7:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है। तो मैंने जो है मतलब टैक्सी हायर कर ली 200 रुपये दे के प्रति व्यक्ति। वहाँ पे और भी लोग थे तो उनको मतलब साथ में आके यहाँ पे आ गया मैं। और मंदिर 7:30 बजे खुलता है। अब देखते हैं चल के कैसा क्या अपडेट रहता है यहाँ से, और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव। गुजरात में अंबाजी मंदिर सुबह 7:30 बजे खुल जाता है आम श्रद्धालुओं के लिए। मंदिर के अंदर किसी प्रकार का फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर ही आपको जो है ये सब कुछ डिपॉजिट कराना होता है। मंदिर में आपको अनुमान जो है 1 से 1.5 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये नया अंबाजी का मंदिर है। अंबाजी का जो ये नया मंदिर आप देख पा रहे हैं ये जल्दी में बना हुआ मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर आपको जाने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो वहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर अंबाजी के दर्शन करने आते हैं तो आपको दोनों शक्तिपीठ के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी जो अंबाजी की जो शक्तिपीठ की यात्रा होती है वो पूरी मानी जाती है। आगे मैं आप सबको वीडियो में बताऊँगा कि आप जो है यहाँ से वो जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वहाँ के दर्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो अनुमान आपको 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कैमरा और मोबाइल अलाउ ना होने के कारण से मैं आपको यहाँ के अंदर के दर्शन नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आगे जो प्रसिद्ध प्राचीन शक्तिपीठ है उसके ज़रूर मैं आपको दर्शन कराऊँगा। तो वेल दोस्तों, अभी अंबाजी के दर्शन हो गए हैं। सुबह 7:30 बजे मंदिर खुला और दर्शन हुआ, और अब मैं यहाँ से रिक्शा मतलब अंबाजी से करके जा रहा हूँ जो पहाड़ पे अंबाजी है, जो मेन शक्तिपीठ है, वहाँ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और एक व्यक्ति का जो फेयर है वो 20 रुपये लगता है। तो आप लोग भी आएँ तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्शा वाला आपको यहाँ पे लेके आता है 20-20 रुपये में, और यहाँ से आप जो है रोपवे ले सकते हैं 50 रुपये में। 1000 सीढ़ी चढ़ के जाना है तो ऊपर 1000 सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अभी मैं अंबाजी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ जो कि करीबन 1000 सीढ़ियाँ हैं, और कुछ इस प्रकार से खड़ी हुई मुद्रा में है। और
नज़ारे की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कहेंगे जय माता दी। जो आप सामने इस समय दर्शन कर पा रहे हैं यही मेन अंबाजी शक्तिपीठ है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है। अगर आबू रोड की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद आ सकते हैं। अहमदाबाद से नियमित रूप से आबू रोड की बस चलती है, तो आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो अहमदाबाद सबसे इसका नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ता है। वहाँ से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजी शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ से आपको टैक्सी और बस सब कुछ देखने को ईजिली मिल जाता है। इस शक्तिपीठ में आप आते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। यहाँ के दर्शन आप आराम से आकर कर सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की सेवा है जिसमें आप 50 रुपये देकर आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप पैदल चल के आना चाहते हैं तो लगभग आपको 1000 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर आना होता है। तो आप अम्बा जी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। यहाँ जब भी आए तो दोनों अम्बा जी के दर्शन करें। ऊपर से आपको पूरा आबू रोड का नज़ारा देखने को मिलता है। और माउंट आबू में भी काफ़ी सारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, तो माउंट आबू भी आप जाकर घूम सकते हैं। तो वेल दोस्तों, हर हर महादेव सभी को। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ब्रह्मांड नायकी अमृत कुंड वासिनी जगत जननी माँ जगदम्बा आदि शक्ति माँ अम्बा भवानी के दर्शन करने का आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ और पिताजी के परम आशीर्वाद से और आप सबके प्रेम से आज मुझे अम्बा जी के दर्शन जीवन में दूसरी बार प्राप्त हुआ। और माँ अम्बा जी का जो मंदिर है वो यहाँ गुजरात में है और ये प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ पर माता का हृदय गिरा था। और हृदय गिरने की जो बात है वो 3 प्रकार की है, मतलब 3 जगह पर हृदय गिरा था। एक बाबा बैद्यनाथ में और एक नीम सारण में और तीसरा जो है वो हृदय यहाँ पे गिरा था। करीबन 1800 साल पुराना यह मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अलौकिक और काफ़ी दिव्य है। और यहाँ का जो तेज और जो यहाँ का विग्रह है वो इतना अलौकिक है कि यहाँ के दर्शन करने से आपको जो है इतनी गजब वाइब आएगी, आपको अलौकिक जो है अनुभूति होगी। और मुझे यहाँ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। आप सब ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रहें। और यहाँ की दृश्य की बात करें तो देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। और ये माँ अम्बा जी का मंदिर और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, अब मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ अपने एक और जर्नी के लिए। और मैं यहाँ से निकलूँगा कुरुक्षेत्र के लिए। और जो मेरी ट्रेन है वो आबू रोड से 1 बजे की है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और यहाँ के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। मंदिर को जो खुलने की समय है वो सुबह 7 बजे है। आप यहाँ पर रोपवे से भी आ सकते हैं। और अगर आप लोग रोपवे से नहीं आना चाहते हैं तो करीबन 1000 सीढ़ी आपको चढ़ के आना पड़ता है, और जिसमें करीबन आधा घंटा से 45 मिनट लगता है आपको यहाँ ऊपर आने में। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के दर्शन प्राप्त हुआ। और माँ अम्बा जी 51 प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मानी जाती हैं, जहाँ पर माँ का हृदय गिरा था। और अभी बहुत अच्छी तरीके से अलौकिक दृश्य मतलब अंदर देखने को मिला, जो कि ज्वालाएं निकलती हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और बात करें व्यू की तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और बात करें यहाँ तक मंदिर की पहुँचने की तो मेन अम्बा जी के मंदिर से आप जो है 20-20 रुपये रिक्शा वाले को देकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और व्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से सीढ़ी चालू होती है अम्बा जी की और 1000 सीढ़ियाँ हैं और आप लोग आराम से चढ़ के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये सीढ़ी यहाँ से है। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं आबू रोड रेलवे स्टेशन। और यहां पे अगर आप लोग को अम्बा जी शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होता है वो आबू रोड पड़ता है। और यहां पे अगर आप लोग सुबह 4 बजे से पहले उतरते हैं या 5 बजे उतरते हैं तो आपको प्रॉब्लम एक ही चीज़ फेस करने को देखने को मिलती है कि यहाँ से आपको साधन नहीं मिलता है अम्बा जी जाने के लिए। गवर्नमेंट की जो बस है वो 7:30 बजे से बस चलना स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे रात में उतर गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे टैक्सी कर ली थी जो कि 200 रुपये लिया था मेरे से अम्बा जी मंदिर तक के लिए।
और अगर आप लोग जो है यहाँ पे आते हैं तो सुबह कोशिश करें सुबह यहाँ पे आएँ, जिससे आपको गवर्नमेंट की बस जो है आसानी से मिल जाए और आप आराम से 50 रुपये दे के पहुँच जाएँ। बाकी यही अपडेट है और अब हम चलेंगे यहाँ से, आगे बढ़ेंगे, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो वेल दोस्तों, अभी समय मैं हूँ माउंट आबू में, मतलब आबू रोड रेलवे स्टेशन पे, और जो मेरी ट्रेन है वो 19-411 अहमदाबाद दौलाबाद एक्सप्रेस है, जिसको पकड़कर मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा। और अभी वो मुझे 1 बजे यहाँ से ट्रेन मिलेगी और वो ट्रेन मुझे कल सुबह 4 बजे कुरुक्षेत्र छोड़ेगी। और कुरुक्षेत्र में मैं चल के आप सभी को वहाँ के दर्शन कराऊँगा, भद्रकाली देवी कूप शक्तिपीठ के। तो वीडियो में बने रहिए। अभी मैं सोलो यात्रा पर हूँ, जितना कुछ दिखा पा रहा हूँ आपको, मेरे लिए मतलब जो यात्रा है ये जो चल रही है मेरी, वो बहुत हेक्टिक है और लगातार कंटिन्यू जर्नी है। तो जितना मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ, आप उसी हिसाब से मतलब दर्शन कर सकते हैं अगर आपको तेज़ी से यात्रा करनी है तो। और मैं सोलो यात्रा पर हूँ, काफ़ी लंबी यात्रा है मेरी ये। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। और अभी हम देखिए स्टेशन, अभी हम स्टेशन के पास में हैं और वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, और बस ट्रेन जो है थोड़ी देर में आने वाली है। और जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा, आगे आप सबको वीडियो में बताते रहेंगे। हर हर महादेव। अम्बा जी के दर्शन करके अब बारी आ चुकी थी एक और शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। तो मैं जो है 19-411 ट्रेन नंबर दौलताबाद साबरमती से चलकर कुरुक्षेत्र को जाने वाली 19-411 ट्रेन पकड़ के मैं सुबह लगभग 4 बजे पहुंच जाता हूं कुरुक्षेत्र जंक्शन। लगभग आबू रोड से कुरुक्षेत्र की जो दूरी है लगभग 900 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें ट्रेन आपका लगभग 18 से 19 घंटे लेती है। आप कुरुक्षेत्र कई प्रकार से पहुंच सकते हैं। कुरुक्षेत्र का खुद का नज़दीकी रेलवे स्टेशन खुद का कुरुक्षेत्र का बना हुआ है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन कुरुक्षेत्र की नहीं है तो आप दिल्ली तक जो है आ सकते हैं, और दिल्ली से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र स्थित है, जहाँ से आप बस और ट्रेन आराम से लेकर कुरुक्षेत्र पहुँच सकते हैं। मुझे डायरेक्ट ट्रेन मिल गई थी कुरुक्षेत्र के लिए। लगभग आबू रोड से यहाँ पहुँचने में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। टाइमली एकदम ट्रेन मुझे यहाँ पर छोड़ दी थी। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में आप जो है आकर जो है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने ही धर्मशाला बना हुआ है, जहाँ पे आप जो है 300 से 400-500 रुपये तक आप जो है रूम ले सकते हैं। अगर आपको एसी रूम चाहिए तो भी आप जो है धर्मशाला में जाकर आप 800 से 900 रुपये में आराम से रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही आपको होटल मिल जाता है। धर्मशाला में मैं आकर रुक गया था, वो अग्रवाल धर्मशाला, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने ही बना हुआ है। अग्रवाल धर्मशाला में आकर मैंने यहाँ पर डॉर्मेट्री ले ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं था। लगभग 9 से 10 घंटे मुझे यहाँ पे रुकना था, जिसमें मुझे एक बेड का जो चार्ज है वो लगभग 250 रुपये पड़ा, जिसमें आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है विथ गीजर फैसिलिटी के साथ में। इससे बड़ी बात और इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप लोग कुरुक्षेत्र आते हैं तो आप जो है सर्वेश्वर महादेव के दर्शन से अपनी इस कुरुक्षेत्र की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं, ब्रह्म सरोवर में आप स्नान करें। उसके बाद यहाँ पर स्थित सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करें। सर्वेश्वर महादेव के पास में ही या मूर्ति जो आप देखें थोड़ी देर पहले या स्थित, यहाँ पर आकर आप अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, क्योंकि ये महाभारत की युद्ध की नगरी कही जाती है। यहीं पर स्थित है ज्योतिसार, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। यहीं पर स्थित है 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ, जहाँ पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी ब्रह्म सरोवर के पास में कलाकृति दर्शाई गई हैं, जो कि यहाँ पर पुराना होने का यह प्रमाण करती हैं। यहीं पर स्थानेश्वर महादेव हैं, वहीं देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ के पास में ही, जहाँ पर आप आकर भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और ज्योतिसर में स्थित भव्य भगवान विष्णु की अलौकिक दृश्य और मूर्ति आपके समक्ष देख सकते हैं। आप यहाँ पर आकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में मैंने सबसे पहले दर्शन किया है सिद्धेश्वर महादेव, जो कि ब्रह्म सरोवर के पास में स्थित है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मंदिर जो खुलने का समय है वो सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन प्राप्त हुआ सिद्धेश्वर महादेव जी का। अगर आप लोग कुरुक्षेत्र आते हैं
तो ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से केवल जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर आकर दर्शन करने आ सकते हैं। और अगर आप लोग कुरुक्षेत्र आते हैं तो सबसे पहले इसी ब्रह्म सरोवर में आकर स्नान करें और उसके बाद जो है आप अपने कुरुक्षेत्र की जो दर्शन करने का प्रक्रिया है वो जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रह्म सरोवर आएँ। ब्रह्म सरोवर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन से। तो आप लोग वहाँ से 20-20 रुपये दे के यहाँ पर आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अलौकिक जो यहाँ पर है वो ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के निकट ही सर्वेश्वर महादेव हैं, जहाँ से आप अपनी इस कुरुक्षेत्र की यात्रा को बड़े आराम से यहाँ के दर्शन करके प्रारंभ कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र सनातन धर्म का सबसे अलौकिक नगरियों में से एक है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, जहाँ पर स्वयं ब्रह्म सरोवर स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव विराजते हैं। वह नगरी कितना अलौकिक हो सकती है। मेरी जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी होने वाली है और यह वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा होगा, लेकिन अगर इस वीडियो में जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप सभी लोग के लिए दर्शन करा सकूं। आप महाभारत की पावन नगरी में मैं आ चुका हूं आप सभी को दर्शन कराने के लिए। थोड़ी देर पहले आपने दर्शन किया यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के। अब मैं आप सभी को यहाँ से दर्शन कराने वाला हूँ देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ के लिए। यह जो सरोवर आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्राचीन और दिव्य है। यहीं पर आकर आप अपनी इस कुरुक्षेत्र की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल पास में ही है। आप लोग ये कलाकृति देखने आ सकते हैं और ब्रह्म सरोवर बिल्कुल सामने है और ठीक सूरज दादा एकदम उगे हैं। कुरुक्षेत्र में आप बैटरी ई रिक्शा और टोटो ई रिक्शा यहाँ पर बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ पर नियमित रूप से चाहे आप सुबह 4 बजे आते हैं 5 बजे आपको चलते हुए देखते हुए नज़र आता है। आप आराम से जा सकते हैं। ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल गया देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन के लिए, जो कि ब्रह्म सरोवर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुरुक्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, जहां पर आप आसानी से ब्रह्म सरोवर से 20-20 रुपये बैटरी ई रिक्शा टोटो ई रिक्शा से आप आराम से भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली शक्तिपीठ, जिसे आदिकाली देवी कूप के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी एवं भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम का यहीं पर मुंडन हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को लेकर जब आए थे महाभारत के युद्ध से पहले, तो उन्होंने यहीं पर प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना की थी। तब माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उसके बाद जब विजय प्राप्ति हुई पांडवों की महाभारत में अर्जुन और पांडवों की, तब वो फिर यहाँ पर आकर घोड़ा दान किए थे। तब से यहाँ पर प्रथा है घोड़ा दान करने की और काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अलौकिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र की एकलौती शक्तिपीठ के दर्शन आज बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। तो माता रानी आप सबके ऊपर सदैव कृपा करें और आप सभी को हमेशा मस्त रखें, स्वस्थ रखें। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर ब्रह्म सरोवर से। आप 20-20 रुपये देकर रिक्शा से आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अंदर जो है आएंगे तो आपको फूल प्रसाद सामग्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर बाहर देखने को मिल जाती है। अंदर काफ़ी गर्भगृह में सामने से दर्शन होते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते रहेंगे। हर हर महादेव। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग किए, जहाँ पर माता सती के अंग और आभूषण गिरे वह शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित हुए। उन्हीं शक्तिपीठों के दर्शन करते करते मैं अंबाजी से डायरेक्ट पहुँच चुका था भद्रकाली शक्तिपीठ, जो कि हरियाणा की इकलौती शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर घोड़ा दान करने की प्रथा है। पांडवों ने जब अपना विजय प्राप्त किए थे महाभारत में, तब उन्होंने यहाँ पर माता
सती को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर घोड़े दान किए थे, तब से लेकर आज तक यहाँ पर घोड़े दान की प्रथा चली आ रही है। माता सती का भद्रकाली शक्तिपीठ इकलौती एक ऐसी शक्तिपीठ है जो काफ़ी अलौकिक और काफ़ी प्राचीन हरियाणा के इकलौती शक्तिपीठों में से एक जानी जाती है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से माँ सती के दर्शन हो पाते हैं, जो कि भद्रकाली के रूप में आपको दर्शन हो पाते हैं। तो आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र है, और अगर आप लोग बाई एयर आना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ता है। यहाँ पर आने में आपको आराम से दर्शन मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। भद्रकाली शक्तिपीठ के पास में ही स्थानेश्वर महादेव है, जो कि करीबन 800 से 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग यहाँ पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो स्थानेश्वर महादेव, जो कि यहाँ का प्रमुख तीर्थों में से एक है, जहाँ पर आकर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। माता सती के मंदिर के बिल्कुल ठीक 800 से 900 मीटर की दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर आप यहाँ पर स्थानेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिरों में से एक कुरुक्षेत्र में माना जाता है। तो आप यहाँ पर भी आकर आते हैं, अगर आप कुरुक्षेत्र, तो आप यहाँ कर भी दर्शन कर सकते हैं। स्थानेश्वर महादेव के दर्शन जो है आपको यहाँ पर करना अनिवार्य माना जाता है अगर आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो। सिद्धेश्वर महादेव, ब्रह्म कमल, देवी कूप, भद्रकाली शक्तिपीठ के दर्शन करके फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, ज्योतिसार, जो कि यहाँ का एक ये सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक माना जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। उस स्थान के दर्शन के लिए मैं कुरुक्षेत्र में आया हूँ, और फाइनली प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आते हैं तो आपको ये भगवान श्री हरि का भव्य रूप सामने देखने को मिलता है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो वेल दोस्तों, अभी मैं कुरुक्षेत्र में हूँ और ये है ज्योतिसार। यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी भद्रकाली देवी कूप से मैं 20 रुपये दे के बस में डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आप लोग जो है रिक्शा से आएंगे ज्योतिसर, तो करीबन 9 किलोमीटर पड़ता है ज्योतिसर देवी कूप भद्रकाली से, जिसमें आपको 200 से 250 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर जो है बस से आना है तो आप केवल बस स्टैंड से 20 रुपये देकर आप यहाँ पर ज्योतिसार आ सकते हैं और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। एक और प्रमुख तीर्थ कुरुक्षेत्र का यह सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवत गीता का, और आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के दर्शन हो पा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अभी मैं सबसे बड़ी सोलो यात्रा पर निकला हूँ और काफ़ी हेक्टिक यात्रा है मेरी। ज़्यादा आप सभी को कुछ चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि बहुत कम समय रहता है। मेरी आज दोपहर की 3 बजे की ट्रेन है खजुराहो की, और अभी बज रहे हैं दोपहर की 11, और यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। और ये है ज्योतिसार, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। आप यहाँ से निकलेंगे आगे रेलवे स्टेशन की ओर, देखते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन को क्या मिलता है। बाकी ऐसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते रहेंगे। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने ही अग्रवाल धर्मशाला है, और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो डॉर्मेट्री है, और इसमें आप जो है आकर रुक सकते हैं। प्रति व्यक्ति इसमें 150 रुपये चार्ज रहता है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से लॉकर देखने को मिलता है। आप अपना ताला लाकर यहाँ पर लगाकर आप अपना सामान को रखकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो मेरा कुरुक्षेत्र और अंबा जी का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ बागेश्वर धाम, चित्रकूट और अमरकंटक। कई सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो इस वीडियो से आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में भी जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
तो वेल दोस्तों, इस समय मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और ये मेरा डे 9 है और अकेले सोलो यात्रा कर रहा हूँ। काफ़ी लंबी यात्रा है और इस समय मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और यहाँ से निकल रहा हूँ फिर से एक जर्नी के लिए। अभी और कम से कम 10 दिन और जर्नी चलेगी और काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर आप सभी को प्रमुख तीर्थ दर्शन कराऊंगा मैं। और ये अभी कुरुक्षेत्र में हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं, आपको और अच्छे अच्छे मंदिर के एक्सप्लोर कराते हैं और दिखाते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रमुख तीर्थ हैं और कितनी शक्तिपीठ है। हर हर महादेव।